भारत की कल्पना की, उसकी नींव ये तमाम योजनाएं किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सुलभ कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये शिकायत देशवासियों को लंबे समय से रही। एक सांसद होने के नाते मैंने भी इन शिकायतों का अनुभव किया लंबे समय से कि रेलवे स्टेशन पे वो सुविधाएं नहीं हैं, बुकिंग काउंटर्स नहीं हैं, आवागमन में कठिनाइयाँ होती हैं, यात्री शेड नहीं है, बैठने की व्यवस्था, पानी जल पीने की व्यवस्था, तमाम तरीके की कठिनाई जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए तमाम तरीके की कठिनाई रह कर ये सामने आती है। ऐसे में यकीनन ये एक ऐतिहासिक कदम है। जिस तरीके से अमृत रेलवे स्टेशन ये नींव यहाँ से रखी गई है और आने वाले दिनों में जब इन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, रीडेवलपमेंट के तहत जब तमाम आधुनिकीकरणों से, तमाम सुख सुविधाओं से लैस, और इस बात को कहने में मुझे नहीं लगता कि हमें से किसी को भी कोई संकोच है कि ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। अभी तक ऐसे रेलवे स्टेशन शायद विदेशों में ही हम लोगों ने देखे होंगे। वाईफाई से लैस, बैठने की सुविधाएँ हो, कैंटीन की सुविधाएँ हो, शॉप्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैदल चलने की सुविधा हो, लिफ्ट्स हो, इन तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन देश भर में आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मेरे लिए खास तौर पर ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी जब रेल मंत्री के तौर पर जब उन्होंने देशवासियों को अपनी सेवा दी थी, उस वक्त उनका भी ये सपना रहा कि देश के रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। सीमित समय में उनसे जितना प्रयास हुआ उन्होंने करने का प्रयास किया, पर आज वो जहाँ कहीं हो यकीनन उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ये देखकर कि उनके सपने अब धीरे धीरे धरातल पर मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से धरातल पर उतर रहे हैं। एक सांसद होने के नाते और आज जब मैं जमुई में मौजूद हूँ, मेरे लिए यकीनन एक बड़े उत्साह की बात है कि मेरी लोकसभा के अंतर्गत दो ऐसे रेलवे स्टेशन को लिया गया, जहाँ कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सीमित रेलवे स्टेशन हैं, बट वहीं बिहार में अगर आप देखें तो दो रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत इन रेलवे स्टेशन को लिया गया, जहाँ पे जमुई और सिमुलतला का रेलवे स्टेशन। जमुई में यकीनन मुझे निरंतरता में साथ सहयोग मेरे साथी, मेरी छोटी बहन यहाँ की क्या सवाल है? प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। यकीनन उस वक्त प्राथमिकता पहले इन रेलवे स्टेशनों के विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की थी। तो मेरी पिछली बार माननीय मंत्री जी से वंदे भारत को लेकर उनसे बातचीत हुई तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे इस बात का विश्वास दिलाया, पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी उस वक्त स्पष्ट की कि एक बार पहले इन कार्यक्रमों को हम लोग धरातल पर उतार विकास के पुनर्विकास में ये कार्य एक बार शुरू हो जाए तो उस वक्त वंदे भारत को भी लेकर और कई और ऐसी ट्रेनें हैं जो कोरोना काल के वक्त से जिनको दोबारा उनको शुरू नहीं किया जा सकता है, उन ट्रेन की जानकारी मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में दी। उत्तर दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी को हम लोग और कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बिहार के कई ऐसे लोग हैं और जमुई जिला के कई ऐसे लोग हैं जो कि दक्षिण भारत में भी जाते हैं, उस कनेक्टिविटी को भी कैसे बढ़ाया जा सके, ये तमाम बातें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जैसे ही इन कार्यों को गति मिलती है पुनर्विकास के, उसके बाद धीरे धीरे रेल को भी शुरू कर दिया जाएगा। वो ब्रह्मा भी है, पर हाँ संतुष्टि इस बात की है कि हमारा प्रदेश और हमारा देश जात पात धर्म मजहब से उठकर दलगत राजनीति से उठकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को नहीं मद्देनजर रखा कि कहाँ पे हमारी सरकारें हैं, कहाँ पे हमारी सरकार नहीं है। हर क्षेत्र को, हर प्रदेश को एक ही दृष्टि से देखते हुए नेशन फर्स्ट की सोच के साथ इन रेलवे स्टेशंस का विकास किया जा रहा है। तो यकीनन देशवासियों के लिए बड़ी सौगात है और देशवासी और उनका प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं और शोषी हम दोनों प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं। एक सवाल है, एक बार ये भी बोल रहे उसके बाद